23 नंबर के अथवा में हमसे एक क्वेश्चन पूछा है। ये कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। देखिए, ये देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम का पेपर है 2024 का। यहाँ से देख सकते हैं, ये सेट देखा जाए तो HV है। क्या पूछा प्लीज ध्यान से सुनिएगा। कह दिया है एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर पर घंटा है। मतलब कोई नाव है, पानी में जब चल रही है तो उसकी शांत यानी जल तुम्हारे पास शांत है तो 18 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है। ठीक, वह 24 किलोमीटर धारा के विरोध, ठीक है, 24 किलोमीटर धारा के विरोध में जाने, ठीक है, जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने में, मतलब एक बार जा रही है एक बार आ रही है। कितना टाइम ले रहा है? 1 घंटा अधिक समय लेती है। मतलब जैसे नॉर्मल जब जा रही है पानी की वेग के साथ तो कम लग रहा है, जब उधर से आएगी तो पानी का वेग भी उसे क्या करेगा? रोकेगा, तो 1 घंटा समय अधिक लग रहा है। तो धारा की तुम्हें क्या करनी है? चाल ज्ञात करनी, जो कितने नंबर का मेरे भैया? 6 नंबर का है। अब प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत कंसेप्चुअल होता है। ठीक है, केवल धारा की दिशा और 2 चीजें देखनी रहती है, उसको भरने से आंसर आ जाता है। प्लीज ध्यान से आप सुनिएगा। ठीक है, देखिए क्या क्या चीज दे रखा। पहले धारा की चाल हमें नहीं पता तो हम क्या कर सकते हैं? यहां मान सकते हैं, माना, ठीक है, माना धारा की, ठीक है, धारा की चाल जो तुम्हारे पास है, धारा की चाल तुम्हारे पास कितना दे रखा है? x किलोमीटर पर घंटा दे रखा, इतना दे रखा। प्लीज ध्यान से सुनिए। अब शांत जल का पहले हम पता कर लेते हैं, जो हमारे पास कितना दिया है। शांत जल का जो चाल है 18 किलोमीटर दे रखा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, शांत जल की, ठीक है, शांत जल में नाव की चाल हमसे पूछा है। नाव की जो तुम्हारे पास चाल पूछा है कितना दे रखा है? यहां पर देखो साफ साफ दिया 18 किलोमीटर पर घंटा। तो हम क्या लिख सकते हैं? 18 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। इसको ऐसे रहने देते हैं। यहां से 2 चीज हमें मिला। अब ध्यान से सुनिए। अब क्या दे रखा है? एक बार जा रहा, तो मान लेते तुम्हारे पास देखिए धारा ऐसे लहरें जा रही, इस साइड में जा रही हैं, तो इसी साइड में तुम्हारे पास क्या रहा है? एक बार जाएगा और एक बार आएगा। मान लेते हैं धारा के जब विपरीत जाएगा तब क्या होगा? तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा हमें? धारा के विपरीत, ठीक है, धारा के विपरीत, ठीक है, धारा के विपरीत नाव की जो चाल होगी, नाव की जो चाल होगी, बताइए कितना होगा? पहले देखिए x होगा, ठीक है, x रहेगा। देखिए जो तुम्हारे पास धारा की चाल हमारे पास x है और नाव की चाल 18 है, तो ये बताइए विपरीत दिशा में जब जाएगी, इधर से लहर मार रही थी, इसके विपरीत दिशा में जाएगी तो उसे रोकेगा। ठीक है, ये रोकेगा तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? हमारे पास जब रोकेगा तो बताओ कितना हो जाएगा? टोटल 18 हो जाएगा। और ये रोकने का काम तो यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देते हैं? 18 यहां किलोमीटर पर आवर कर देते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक, अब ध्यान से सुनिए फिर क्या होगा। अब इससे हम देखिए चाल पता चल गई, ठीक है, चाल पता चल गई, हम समय अपना निकाल देते हैं। तो हम पढ़े होंगे, ठीक है, चाल बराबर क्या होता है हमारे पास? दूरी बटे में तुम्हारे पास क्या होता है? दूरी बटे में हमारे पास समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे में तुम्हारे पास क्या होता है? समय होता है। यहां से अब देखिए ध्यान से सुनिए, हमें चाल पता है, दूरी तो हमें निकालनी है, पहले समय पता चल जाए, दूरी भरने से निकल जाएगी, अपना काम हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहां से समय यदि बराबर निकाला जाए तो समय बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? ये इधर चला जाए यहां पर, तो दूरी बटे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास एक्चुअल में आ जाएगा चाल। अब ध्यान से सुनिए, देखिए दूरी क्वेश्चन में दिया, कितना दूरी है भैया? 24 किलोमीटर धारा है, 24 किलोमीटर। देखो तो दूरी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 24 किलोमीटर। चाल हम कितना लिख सकते हैं? चाल अभी निकाले हैं तो 18 और माइनस में क्या होगा? x। ये तुम्हारे पास समय को हम t1 मान लेते हैं, इसको एज इट इज ऐसे ही रहने देते हैं, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ये चीज निकाला कि धारा की विपरीत दिशा में जाएगा। तो अब एक कंडीशन हमें और मानना पड़ेगा, यदि मान लेते हैं धारा की दिशा में जाए तब क्या होगा? क्योंकि धारा जब जाएगी, देखिए नाव भी जा रही इसी साइड में और धारा भी इसी साइड में जा रही है, तो उनका वेग तेज जाएगा, टाइम कम लगेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा यहां पर एक स्टेप और मानना पड़ेगा। नाव किसकी दिशा में? धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी, नाव की
चाल क्या होगी, अब इसको फाइंड करना पड़ेगा। अब देखिए इधर तो वेग रोक रहा था, उल्टा आ रहा था, अभी साइड में जा रहा तो क्या करेगा, उसी के तेज से जाएगा। जैसे मान लेते हैं हवा जिस साइड में बहती साइकिल उसी तरह साइड में चलाओ तो तेज भागती है। तो हम क्या कर देते हैं 18 प्लस में यक्स कर देते हैं और ये क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इसको ऐसे रहने देते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग समय निकालना, तो इस समय को हम क्या मान लेते हैं T2 मान लेते हैं। T2 मानेंगे तो हमारे पास चाल कितना, दूरी कितना था 24 और बटे में चाल कितना दे रखा है 18 प्लस में तुम्हारे पास क्या दे रखा है यक्स। इसी को ऐसे रहने देते हैं यहां से। अब दो चीज हमें पता चल गया T1 और T2, इसी के अकॉर्डिंग हम अपना सब काम निकालेंगे। अब क्या दे रखा है क्वेश्चन में समझिए क्या दे रखा है। अब क्वेश्चन समझिए, देखिए इन्हें आने और जाने में 1 घंटा अधिक समय लेती है। तो मतलब समय अधिक कितना लेती है आने और जाने में। तो हम मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, अब दो चीज यहां निकाल देते हैं। T1 में से हम क्या कर देते हैं T2 को जब माइनस किया जाता है तो कितने का डिफरेंस है 1 घंटे का डिफरेंस है। 1 घंटे का डिफरेंस हमने यहां से लिख दिया। अब T1 की वैल्यू अभी कितना निकालने 24 बटे, ठीक है यहां पर क्या लिख सकते हैं 24 बटे 18 माइनस में क्या कर देते हैं यक्स माइनस T2 की वैल्यू तुम्हारे पास कितना दे रखा है जो टाइम दूसरा लगा हुआ है, ठीक है ये हो गया 18 प्लस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा यक्स बराबर में तुम्हारे पास कितना दे रखा 1 घंटा। अब ध्यान से सुनिए, अभी हम इधर लिखा देंगे अपना काम निकल जाएगा बहाने से। अब देखिए इसमें 24 इसमें 24 हमने क्या कर दिया, यदि 24 यदि कॉमन ले लिया जाए तो हमारे पास 1 बचेगा। तो 1 बटे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 18 माइनस में यक्स हो जाएगा। ये माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देते हैं। 1 बटे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 18 प्लस में तुम्हारे पास यक्स और ब्रैकेट बंद कर देते हैं बराबर में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये तुम्हारे पास एक चीज हो गई यहां से। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका गुणा यहां इसका गुणा यहां करेंगे तो अपना मैनेज हो जाएगा। इसका गुणा यहां पर करिए 24 है तो 24 को अभी ऐसे ही रहने देते हैं, पहले से अंदर वाला सॉल्व कर देते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। इसको यदि यहां पर किया जाए तो 18 प्लस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा। ये माइनस का चिन्ह है तो आप पहले ब्रैकेट के अंदर कर दिए, छोटे ब्रैकेट के अंदर माइनस, ये इसका गुणा यहां पर करेंगे तो 18 माइनस में क्या हो जाएगा यक्स ब्रैकेट बंद कर देते हैं। होल बटे में इसका गुणा यहां इसका गुणा यहां तिर्यक गुणा यहां करेंगे, ये करेंगे तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 18 माइनस में यक्स आ जाएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 18 प्लस में यक्स आ जाएगा दूसरे ब्रैकेट में। ये होल ब्रैकेट बंद कर देते हैं, इक्वल टू में तुम्हारे पास क्या कर देते हैं 1 कर देते हैं। एक्चुअल में हमें बिग ब्रैकेट लगाना चाहिए था, चलो हम लगा देते हैं। अब लास्ट में नहीं लगाएंगे तभी कोई टेंशन नहीं, अकॉर्डिंग टू मैथ रूल मगर लगाना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया यहां से। अब देखिए ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब कुछ कटे पीटेगा, पहले हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं इस अंदर वाले को, ये 24 हो जाएगा, ये तुम्हारे पास बिग ब्रैकेट रहने देते हैं 18 और प्लस में तुम्हारे पास यक्स हो जाएगा और ये माइनस तुम्हारे पास 18 हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा भैया प्लस हो जाएगा, तो ये तुम्हारे पास प्लस यक्स हो जाएगा। बटे में देखा जाए, अब ये किसके रूल के अकॉर्डिंग है, यदि आपको थोड़ा सा पता होगा, आप पढ़े होंगे कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी रहता, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी रहता, तो a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम देखा जाए तो a माइनस बी a प्लस बी यानी 18 का हम क्या कर सकते हैं स्क्वायर कर देते हैं और यहां से माइनस में यक्स का स्क्वायर कर देते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। बराबर में तुम्हारे पास क्या कर देते हैं 1। अब कुछ कटे पीटेगा, ये देखा जाए तो ये 18 इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ये हो गया। तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा 24 लिख देते हैं, यक्स प्लस यक्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा हमारे पास 2 यक्स हो जाएगा यहां से। और होल बटे में 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता, माइनस में क्या होता है यक्स स्क्वायर होता, ये बराबर में तुम्हारे पास 1 हो गया। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए ध्यान से अब सुनिएगा, ठीक है। ये देखा जाए तो तुम्हारे पास यहां पर डिवीजन में इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा इक्वल, 1 से गुणा हो जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। 24 दूना कितना हो जाएगा 48, तो इसका गुणा यहां पर कर देते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा 48 यक्स आ जाएगा और इक्वल टू में देखा जाए तो ये इधर चला जाएगा, तो 324 माइनस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हमारे पास गुणनखंड के रूप में आ चुका है, ठीक है। अब इसी को हम इधर उधर करके गुणनखंड कर देते हैं, इसको उठा के इधर लाते हैं तो यक्स का स्क्वायर कर देते हैं और प्लस में क्या कर देते हैं 48 यक्स कर देते हैं और माइनस में 324 कर देते हैं, बराबर में तुम्हारे पास 0। इधर उधर कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। ये हो गया आपके सामने ये। अब हमें क्या करना, इसका गुणनखंड निकाल के यक्स की 2 वैल्यू लानी है, जो धनात्मक रहेगी उसी को लेंगे, ऋणात्मक को हम छोड़ देंगे। उसके बाद देखा जाए तो यक्स स्क्वायर
प्लस में। अब इसको कैसे तोड़ा जाए, ठीक है, कैसे तोड़ा जाए कि गुणा करने पर इतना आ जाए, ठीक है, गुणा करने पर इतना आ जाए और माइनस करने पर इतना आ जाए, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है, 54 हो जाएगा, माइनस में क्या करेंगे 6, 54 छक्का 324 हो जाएगा, 54 में से 6 जाएगा तो 48 आ जाएगा, ये एकदम एक्यूरेट। माइनस में तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, इतना कर देते हैं, इक्वल टू में 0। अब कहेंगे ये कैसे किए हैं, ये देखिए आपको गुणनखंड एकदम से तगड़ा आना चाहिए, ठीक है, नहीं आएगा तब भी कोई नहीं चाहिए, बेसिक लेवल से हम समझाते हैं एकदम। देखिए ऐसे कोई बताएगा नहीं आपको, ठीक है। तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, अब इसका गुणा यहां पर करिए तो हमारे पास कितना आ जाएगा 54 यक्स आ जाएगा, माइनस में 6 यक्स आ जाएगा, माइनस में 324 आ जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। इसको ऐसे रहने देते हैं। अब अपना हम इन दोनों में से यक्स यदि कॉमन ले लिया जाए तो यहां क्या बचेगा, यक्स बचेगा, ये प्लस है तो प्लस, 54 है तो 54 बचेगा। अब देखिए जो यहां कॉमन आता है सेम टू सेम आप बिना आंख मूने ही क्या कर दीजिए, यहां आप लिख दीजिए, बिना आंख मूने मतलब खोल के लिखना ठीक है, ये हो गया। अब ये बताइए प्लस है तो यहां पर हम माइनस यदि 6 कॉमन ले लेंगे तो माइनस 6 से यदि मल्टीपल करेंगे तो 6x में 6x आ जाएगा, माइनस और प्लस क्या होता है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, देखिए ये माइनस आ गया आंसर। ऐसे ही करना है। तो एक ब्रैकेट में x प्लस में तुम्हारे पास 54 आ जाएगा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस में 6 आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में। अब देखिए दो कंडीशन आ गई, एक बार एक इसको ले लिए, एक बार धनात्मक एक बार ऋणात्मक। यदि इसको लिया जाए तो x प्लस में तुम्हारे पास 54 बराबर में 0, तो x बराबर में तुम्हारे पास -54 आ जाएगा, क्योंकि माइनस किलोमीटर में है तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, ठीक है, ये तो हमें लेना नहीं है, ठीक है। इसको ले लेते हैं, x माइनस 6 बराबर में तुम्हारे पास क्या कर देते हैं 0, x बराबर तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, इधर जाएगा 6। तो x की वैल्यू अभी स्टार्ट में क्या माने थे, धारा की चाल माने थे x किलोमीटर, तो x की जगह तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर, और तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा भैया, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेंदी था बट आपका सारा कॉन्सेप्ट एटलीस्ट सारा चीज क्या हो गया, क्लियर हुआ होगा यदि ध्यान से आप देखे होंगे तो। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं मेरे भाई।